हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। तो जो लोग हमें 10th से ज्वाइन कर रहे हैं 11th में, वेलकम बैक टू द चैनल। और जो लोग नए हैं, हाय देयर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट पैटर्न जो आ चुका है फॉर 2021-2022 एंड देन हम क्लास 10th 11 12 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसके टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए। आप सीधे उस पर क्लिक करके अपने सिलेबस को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमको पता है कि एक न्यू असेसमेंट पैटर्न आ गया है फॉर द ईयर 2021-2022। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि असेसमेंट पैटर्न क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, हमको इस साल का ज़्यादा मेहनत करनी है, हमको किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों, पहले हम ये समझेंगे कि न्यू असेसमेंट पैटर्न क्या आया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें सेम है। देन हम पढ़ने वाले हैं कि कॉम्पिटेंसी एजुकेशन एक्चुअल में होता क्या है। फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा पहले था, जो चीज़ सेम रहेगी वो रहेगा आपके मार्क्स और ड्यूरेशन। यानी पहले भी आपकी फाइनल एग्जाम जो थी वो 80 मार्क्स की थी और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का था। तो इस बार वो सेम रहेगा। अब इंटरनल असेसमेंट बहुत ज़रूरी रहेगा। जैसे इस साल हमने देखा कि 10th की एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो जिन लोगों ने इंटरनल असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म करा उनको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ये तो तय बात है। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। 10th के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, उनको ऐसा लगता है कि फाइनल एग्जाम में तो मार्क्स हम स्कोर कर ही लेंगे, यहाँ पे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, इंटरनल असेसमेंट ज़रूरी रहेगा। दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि क्लास 12th में हम फाइनल में अच्छा कर लेंगे, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। प्लीज़ इंटरनल असेसमेंट को प्लीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या कॉम्पिटेंसी एजुकेशन होता क्या है? इसमें क्या होता है, मास्टरिंग फंडामेंटल्स। जैसे आपका पीसीएम हो गया या अकाउंट्स हो गया या इंग्लिश हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, हम फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने फोकस हटा दिया है फ्रॉम मेमोराइजेशन टू फॉर्मेटिव। यानी सिर्फ रट्टा मार के नहीं जाना है, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देन रिफाइनिंग ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी ट्रेडिशनली आप जिस तरीके से पढ़ते थे सिर्फ चैप्टर को पढ़ के चले गए, ऐसा नहीं होगा। जैसे क्लास 10th में एक चैप्टर है द नेकलेस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो लड़की झूठ बोल देती है कि मैं ठीक करा के आपका नेकलेस दे दूंगी, एक्चुअल में तो वो घूम जाता है। तो आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, आप मटिल्डा की जगह होते तो आप क्या करते, आप सच बोल देते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे कि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था लर्निंग। तो हर चैप्टर की जो लर्निंग है, इंग्लिश के हिसाब से बोल रही हूँ कि हर चैप्टर की जो लर्निंग है उस पर इंपॉर्टेंस देना है। क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप उस कैरेक्टर की जगह होते तो आप क्या करते, क्या उस कैरेक्टर ने सही करा। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देन डेवलपिंग स्किल्स अमंग लर्नर्स टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, क्या उस कैरेक्टर ने सही करा, क्या उस कैरेक्टर ने गलत करा, क्यों करा। तो ये सब आपको समझाना रहेगा। तो ये हो जाता है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें कुछ नई चीज कुछ भी नहीं है। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके फंडामेंटल्स पे आपको ध्यान देना है, आपको उस कैरेक्टर के नजरिए को समझना है, क्योंकि उस कैरेक्टर ने सही करा या गलत करा, आप उसकी जगह होते तो क्या करते। तो ये सारी चीजें इस बार आपको इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से सोचनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट के। ठीक है, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या आएगा, एमसीक्यू जो इस साल भी आ चुके हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और अनफेमिलियर सिचुएशंस भी आएंगी। यानी आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे, फिर आपको उस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन दे देंगे और बोलेंगे कि अगर ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में होता तो वो कैसे रिएक्ट करता। ठीक है, तो इस बार हमको कैरेक्टर्स के मूड, चैप्टर की थीम, चैप्टर से क्या लर्निंग मिल रही है, हम उस लर्निंग को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें आएंगी। फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो आते ही हैं, तो वो भी आएंगे। अब जो फोकस रहेगा हमारा इन चीजों पे ज्यादा रहेगा, यानी एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या है कि चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन उस चैप्टर से आपको लर्निंग क्या मिली है, क्या आप उस लर्निंग को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, मेमोराइजेशन से फॉर्मेटिव बेस्ड हो गया है, तो यही रहेगा हमारा
जो नया फॉर्मेट आया है वो। अब 9th और 10th के लिए क्या हो रहा है, जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है वो 30% होंगे, ऑब्जेक्टिव 20% होंगे, एंड हमारे जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 50% के होंगे। तो इस हिसाब से 9th एंड 10th वालों को प्रिपेयर करना है। और 11th एंड 12th वालों को कैसे करना है, उनके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 20% होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप 20% होंगे, एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट 60% होंगे। तो 10th की वीडियोस ऑलरेडी मोस्टली डल चुकी हैं, 1-2 चैप्टर्स है जो नहीं डले हैं वो डल जाएंगे। एंड इस बार हम रिवीजन सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस डालने वाले हैं कि आप उसकी जगह होते तो क्या करते, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे, वो कैप पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे नहीं आ जाएंगे कि उस चैप्टर में पीछे कौन बैठा था उस दिन या आगे कौन बैठा था या ऐसा वैसा नहीं, कुछ वर्ड के मीनिंग्स आ जाते हैं। जैसे कि क्लास 12th में जो फ्रांस होता है उसके जो टीचर होते हैं एम हैमिल, उनको पुअर मैन कह के बुलाया गया है। तो पुअर मैन का एक्चुअल मतलब ये नहीं कि वो बहुत गरीब थे, जैसे हम किसी पे दया करते हैं तब बोलते हैं पुअर मैन, बेचारा। तो इस तरीके से कि वर्ड का मीनिंग क्या है, उसको उस सेंटेंस में कैसे यूज करा गया है, ये सारी चीजें हमको देखना है। तो 10th के जो मोस्टली सिलेबस है वो डल चुका है, 1-2 वीडियोस हैं जो नहीं डले हैं वो हम डालने वाले हैं। देन हम रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम सारे ही क्वेश्चंस देखेंगे। एंड 11th का सिलेबस जल्द ही चैनल पे शुरू होने वाला है, और 12th का जो सिलेबस है वो डल चुका है, लेकिन फिर से हम रिवीजन सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अब मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा दिए हैं, आप 10th के स्टूडेंट्स, 11th के स्टूडेंट्स और 12th के स्टूडेंट्स अपना अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। सो दिस पार्ट इज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास 10th। तो क्लास 10th में हम बहुत सारे नए नए चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं एंड पोएम्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का सिलेबस इंग्लिश का रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। तो वी हैव 2 बुक्स, फर्स्ट फ्लाइट एंड देन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे जैसे कि अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें हमको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस जिसके 2 पार्ट हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जिसके 3 पार्ट हैं, मिजबिल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, द सर्मन एट बनारस, द प्रपोजल, एंड हमारी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, Footprints Without Feet, The Making of a Scientist, The Necklace, The Hack Driver, Bholi, and The Book That Saved the अर्थ। एंड यहाँ पे बहुत सारी पोएम्स भी हैं, पर्टिकुलरली 11 पोएम्स हमको पढ़ना है। तो दोस्तों ये जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कुछ चैप्टर्स हैं जो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो इस साल सिलेबस में नहीं थे, तो वो इस साल अवेलेबल हो जाएंगे। हमने किसी भी चैप्टर को ऊपर से या समरी के जैसे नहीं पढ़ा है, हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है। मोस्टली 95% लाइन टू लाइन ही मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। जितनी भी पोएम्स हैं उसमें भी एनिमेशन डला हुआ है। मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपके स्क्रीन पर आएंगे, जो भी पिक्चर्स हैं रिलेटेड वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। तो मैंने किसी भी चैप्टर को ऐसे हल्के फुल्के में या समरी के बेसिस पे नहीं समझाया है, हर चैप्टर को डिटेल में समझाया है। आपको उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, और जो बाकी हैं वो मैं इस साल पढ़ाने वाली हूँ। तो विश यू गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास 11th। एंड अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्लास 11th के इंग्लिश क्लास 10th के इंग्लिश से कैसे डिफरेंट है। तो क्लास 10th की जो इंग्लिश थी उसमें हमने थोड़े से चाइल्डिश चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे कि द नेकलेस, थीफ स्टोरी, ठीक है, थोड़े बेसिक चैप्टर्स थे, चाइल्डिश चैप्टर्स थे। लेकिन क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही मिक्स्ड हैं, काफ़ी एडवेंचरस एक्सप्लोरेशन वाले हैं, कुछ बहुत ही सेंटिमेंटल चैप्टर्स हैं, कुछ हमको सोचने पर मजबूर कर देते हैं वैसे चैप्टर्स हैं। एंड जो वोकैब है या फिर जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल पे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम उसको सबको पढ़ने वाले हैं। तो हमारे जो क्लास 11th का सिलेबस है उसमें हमको 2 बुक्स मिली हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। तो हॉर्नबिल में हमारे पास है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग दैट, लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट, द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर एंड सिल्क रोड। और जो हमारी दूसरी बुक है स्नैपशॉट्स, उसमें है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगास मैरिज, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, मदर्स डे, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, बर्थ, द टेल ऑफ मेलिन सिटी। और हमारे पास पोएम्स हैं, दैट इज अ फोटोग्राफ,
द लेबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर टू सन। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने क्लास 10th में पढ़ा था, सारे ही चैप्टर को डिटेल में पढ़ा था। हमने कोई भी चैप्टर को ऐसे समरी या ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा था, हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ा था। तो उसी तरीके से क्लास 11th में भी हम हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर न्यू कॉम्पोनेंट जो हो गया है हमारा, ऐड हो गया है इस साल से, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो भी कवर करने वाले हैं। यानी हम पहले मेन चैप्टर पढ़ेंगे एंड देन सेकेंड पार्ट में जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, हम सारा कवर करने वाले हैं। तो आपको क्लास 11th का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और जिस तरीके से मैं क्लास 12th को पढ़ाती हूँ, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर करके, ताकि आप क्लास 12th के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों दिस पार्ट इज फॉर क्लास 12th। तो क्लास 12th में हमारे पास 2 बुक रहेंगी, फ्लेमिंगो एंड विस्तास। तो फ्लेमिंगो में हमारे पास रहेंगे द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस। एंड विस्तास के हमारे चैप्टर्स रहेंगे द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी शुड विजिट इट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, इवन ट्रायस एन ओ लेवल एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें 2 पार्ट हैं। एंड हमारी जो पोएम्स रहेंगी वो 6 पोएम्स रहेंगी। तो मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल हैं। 2-3 चैप्टर्स हैं जो नहीं है, वो मैं इस साल डाल दूंगी। एंड जो पोएम्स हम उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जिस तरीके की पोएम्स हमने क्लास 10th और 11th में पढ़ी है उस तरीके की पोएम्स नहीं है। ये जो पोएम्स हैं इनका काफ़ी डीप मीनिंग है, 2-3 मीनिंग एक ही वर्ड के हो सकते हैं, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। तो हमको पोएम्स को पर्टिकुलरली बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और जो भी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से गाइडलाइंस आई हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर जूनियर्स एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।